मेरा बारंबार श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव सियहि हरस न जाए कोई, मंजिल
जल मंगल मूल वामय सविकल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। चित्रकूट धाम की जय। सरयू मैया की जय। मंदाकिनी मैया की जय। दुल्हा सरकार की जय। दुल्हन रानी की जय। गंगा मैया की जय। गैया मैया की जय। भारत के संतों की जय। भारत के सैनिकों की जय। जन्मदाता माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चर अचर जगत के नियंता जगताधार भगवान कौशल्या नंदवर्धन दशरथ तनय राघव सरकार के दिव्य चरणों में वंदन करता हुआ समस्त विराजमान श्री सीताराम स्वरूप का वंदन करता हुआ भक्ति स्वरूपा सीता सावित्री स्वरूपा माताओं को वंदन। उपस्थित समस्त चर अचर जगत के संपूर्ण वायुमंडल में विचरण करने वाले जीव जंतु समस्त को मैं वंदन करता हुआ रघुनाथ जी की मंगलमयी गाथा में आज हम लोग पंचम दिवस की पवित्र वेला में प्रवेश करने के लिए तत्पर हुए। कितनी जल्दी पंचम दिवस आज पांचवें दिन की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। घड़ी की सुई जिस तरह निरंतर चल रही है, रुकने का नाम नहीं लेती, उसी तरह प्रत्येक सनातनियों के हृदय में राम रूपी वह मंत्र निरंतर आज भी वर्णन हुआ करता है। जिस तरह हनुमान जी महाराज नित्य निरंतर राघव सरकार के उस रूप को, उस रस को, उस माधुर्य को, उस भक्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए हम सभी के साथ राम कथा श्रोता परम रसिक बाबा हनुमान जी महाराज, उनको भी वंदन। अयोध्या के पावन प्रत्येक रज की कणकण को वंदन करता हुआ, क्योंकि बिना राघव सरकार की उस रज के आशीर्वाद के बगैर उनकी इस कथा को, उनके इस गान को, उनके इस चरित्र को, इस लीला को, इस भाव को गा पाना इस दास की सामर्थ्य नहीं। जब उस प्रभु की कृपा इस जीव के ऊपर हुई,
तब जाकर के ठाकुर जी ने अपने चरणों में बैठा करके हम और आप सभी मिल करके गोविंद की पवित्र गाथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जैसे जैसे कल की पावन कथा हम लोगों ने श्रवण की, मानो हम अभी भी मिथिला में ही हैं। पहले के समय में ब्याह बारात सुबह जाए और रात में वापस आ जाए, ये नहीं। पहले के समय में बारात जाती थी महाराज, 10-10 दिन 15-15 दिन बारातें रुका करती थी। वर पक्ष के जो आचार्य हुआ करते थे और कन्या पक्ष के आचार्य हुआ करते थे, दोनों के बीच में बैठ करके सुंदर भगवत चिंतन होता था। कोई अपनी तर्क की बात को प्रस्तुत करता था, कोई दूसरे की तर्क की बात को उसको काट करके अपनी बात को आने। परंतु जितनी भी चर्चाएं होती थी, सारी की सारी चर्चाएं धर्म संगत होती थी, न्याय संगत होती थी, भक्ति के संगत होती थी, ज्ञान वाली चर्चाएं होती थी। इधर उधर की और कोई बातें नहीं होती थी। प्रभु ने जिस समय धनुष का खंडन किया है, संत स्वरूप श्री परशुराम जी का भी पदार्पण होता है। और परशुराम जी के पदार्पण के बाद में जैसे ही परशुराम जी भगवान राम के उस रूप को देखते हैं, तो कहते हैं मैं आपके इस रूप को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी आज यहां पर नर लीला करने के लिए अवतरित हो गया। मेरे मन में संशय हो रहा है, प्रभु क्या आप वही सरकार हैं? क्या आप वही ईश्वर हैं? क्या आप वही ब्रह्म हैं, वही परमात्मा है? मेरे मन में संशय सा हो रहा है। और परशुराम जी ने अपने हाथ से जो उनके पास में रमापति धनुष था, उसको लिया और दिया राम जी को। राम रमापति कर धन ले, खैचौ चाप मिटई संदेह। जैसे कहने लगे, परशुराम जी ने कहा प्रभु आप ये धनुष लो और धनुष को लेकर के इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाओ। संत यहां तक कहते हैं कि धनुष स्वयं ही रघुनाथ जी के हाथ में आ गया। देत चाप आपु चली गए हूं, परशुराम मन विस्मय। परशुराम जी ने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो जगत के पिता हैं, जगदीश्वर हैं, परमात्मा है, राघव। यहां पर हम मानव को नरलीला का दर्शन कराने के लिए आए हैं। आगे की सुंदर सुंदर ब्याह की रीतियां संपन्न होती हैं। ब्याह की रीतियां जिस समय हो रही थी, महाराज जनक के एक भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज। इनके यहां पर भी पुत्रियां हैं, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सभी को ला करके आज उन देवियों के ब्याह को भी ठाकुर के साथ में जो 3 और भैया हैं उनके साथ में संपन्न कराया गया। महाराज जनक ने अपने यहाँ आंगन में एक मंडप जो बनवाया था जिसमें ब्याह की क्रियाएं होनी थी, आज ब्याह की क्रिया होने के लिए बिठाला गया है। महाराज जनक बैठे हैं, सुनैना जी बैठी हुई हैं, इधर गुरुदेव विराजमान हैं, वशिष्ठ जी विराजमान हैं, विश्वामित्र जी विराजमान हैं, महाराज जनक हैं, सुमंत बैठे हुए हैं, दशरथ बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा आज राज दरबार खचाखच भरा हुआ है। और उस राज दरबार के बीच में राघव सरकार दुल्हा बन करके बैठे हुए हैं।
और दुल्हा सरकार के दर्शन करते करते दोनों कुलगुरुओं ने साखोच्चार का क्रम होता है। ब्राह्मण जब ब्याह कराते हैं ना, तो ब्याह कराते समय दोनों पक्ष के, कन्या पक्ष के और वर पक्ष के, कहते हैं तुम्हारे पिताजी का क्या नाम, तुम्हारे बाबा का क्या नाम और तुम्हारे पर बाबा का क्या नाम, तुम्हारा गोत्र कौन सा है। क्योंकि ब्याह हो जाने के बाद में पति का जो गोत्र होता है वही गोत्र उस कन्या का हो जाता है जिसके साथ में ब्याह हुआ। तो गोत्र का परिवर्तन किया जाता, साखोच्चार किया जाता है। दोनों कुलगुरुओं ने मिलकर के साखोच्चार के कार्य को किया। महाराज जनक ने आज अपनी बिटिया के हाथों को देखा। गुरुदेव कहते हैं कि जानकी के हाथों में हल्दी लगाओ। जनक जी ने जैसे ही जानकी के उन हाथों को देखा, आंखों में अश्रु आ गए। ये छोटी सी मेरी लाडली प्यारी सी गुड़िया, और इनके हाथों को पीला करना प्रत्येक माँ और प्रत्येक पिता इस जगत का यही चाहता है कि मैं अपनी बिटिया के हाथों को पीला करूं, मैं अपनी बिटिया के हाथों को पीला करूं। हाथ पीला होने का मतलब है कि ब्याह संस्कार को करूं। आज ब्याह के सुंदर क्रम को किया जाता है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से वो हाथ, जनक जी ने एक हाथ जानकी जी के नीचे लगाया और सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी ली, और ऐसे करके जब हल्दी लगाने लगे तो जानकी जी कहने लगी, पिताजी ये हल्दी क्यों लगा रहे हो। पिताजी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, केवल इतना ही बोले, जानकी ये क्रम हो रहा है जो तू मेरे से अब दूर धीरे धीरे जाने वाली है, ये उसी क्रम की एक रेखा, रूपरेखा हो। आज जैसे ही सुंदर सा ब्याह का क्रम हुआ, राघव सरकार के हाथ में जानकी जी का हाथ दिया गया, और जानकी जी के हाथ को जैसे ही राघव सरकार के हाथ में दिया गया, जनक जी के आंखों में अश्रु आ गए। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये अपनी बिटिया आपको समर्पित कर रहा हूँ, मेरी बिटिया को आप अपना बना करके रखना। इससे जीवन में कोई गलती हो जाए तो उन गलतियों को आप क्षमा कर देना। राघव सरकार भी छोटे से हैं, उन्होंने जानकी जी के हाथ को पकड़ा और बाबा कहते हैं, हाथ सीता कराम को दिया, हाथ सीता कराम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, हाथ सीता कराम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, काबुल के दिल का टुकड़ा, काबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ उससे बड़ा, राम को दिया, जनक राजा ने और क्या।
जान है मेरी। ये पगड़ी बाबुल के सर की, ये पगड़ी बाबुल के सर की लाज है मेरी, सारे घर की लाज है मेरी, सारे घर की। दान कन्या का जितने किया, दान कन्या का जितने किया, मैया रानी देगी और क्या, बाबुल के दिल का टुकड़ा नहीं सहा इससे बड़ा, सीता का नाम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, सीता का नाम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, जनक राजा देंगे और क्या, जनक राजा देंगे और क्या। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। आज ब्याह के क्रम को संपन्न किया। राघव सरकार के हाथ में श्री जानकी जी का हाथ दिया गया। राघव सरकार भी जानकी जी के हाथ का स्पर्श किए हैं। सिंदूर दान हुआ है और सिंदूर दान हो जाने के बाद जानकी जी के साथ में जो सखियां हैं, वो सखियां जानकी जी को और राघव जी को दोनों को उठा करके आज कोहबर में लेकर के गए। कोहबर, कोहबर अनेक अनेक जगह पर अपनी अपनी अलग अलग प्रथाएं होती हैं। कहीं कहीं पर जीजा जी के जूतों को, जो जीजा जी की साली साहिबा होती हैं, वो जूते चुरा लेती हैं और जूते चुराने के बाद में एक कपड़े में लपेट करके रख देती हैं और कपड़े में लपेट करके वहीं जो कोठरी होती है जहां पर दोनों बहू और बेटे को बिठाया जाता है, उसी कोठरी में ले जा करके एक स्थान पर कपड़े में लपेट करके जूते रख देते हैं और जूते रखने के बाद आज कहती हैं राघव चलो अंदर चल करके कुछ जो खेल है वो खेलने हैं। सखियों के द्वारा खेल खेले जाते हैं। एक सखी एक थाल में दूध भर करके ले आई और दूध भर करके लेकर के आई। राघव सरकार से कहती, राघव मैं जो कहती हूं मेरी बात को सुनो। और वहां पर केवल राघव ही नहीं थे, लखनलाल भी थे, भरत भैया भी थे, शत्रुघ्न भी थे, चारों दुल्हा सरकार और चारों हमारी महारानियां भी वहीं पर बैठी। आज राम जी सबसे आगे के क्रम में बैठे हैं, उसके पीछे भरत भैया बैठे हैं, फिर लक्ष्मण बैठे, फिर शत्रुघ्न बैठे, चारों भैया बैठे बैठे आज उन गोपियों के भावों को सुन रहे हैं। एक गोपी उठी और उठ करके सखी कहने लगी, राम ये शुक्र मनाओ कि यहां पर आ गए और ब्याह हो गया, वरना तुम लोग कुमारे ही रहते। राघव सरकार ने सुना और तेरी मंद मंद मुस्कुनियां, राघव सरकार ने मंद मंद मुस्कुरा दिया। दूसरी गोपी उठी, कहने लगी देखो जो मैं बताऊं वो करो। और दूसरी ने उठ करके जो राघव सरकार के कपड़े में लपेट करके पादुकाओं को रखा था ना, उनके पास ले जा करके कहती, ये हमारे यहाँ के पितृ देवता हैं, इनको प्रणाम करो। राघव सरकार तो राघव सरकार है,
बड़े प्यारे, बड़े कोमल, बड़े सुकोमल, जो कुछ जो कह दे महाराज वही बात मान ले, चले आगे। लक्ष्मण जी ने रोका, भैया रुको तो सही, मुझे भी तो कुछ बात करने दो इनसे। जहां जहां मैं आगे बढ़ता हूं आप शांत करके बिठा देते हो, लखन बैठ जाओ, मुझे बात तो करने दो। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो देवी कहती हो कि ये हमारे यहाँ के पितृ देवता हैं, तो मैं आपके पितृ देवताओं को वंदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं। हमारे यहाँ पर केवल हमारे जो पितृ देवता हैं उनको प्रणाम करने का बताया गया है। आपके पितृ देवता हैं, आप जानकी जी से प्रणाम करवाओ, आप लोग प्रणाम करो, हम काहे के लिए प्रणाम करें। एक जो सहेली थी जानकी जी के साथ में कहने लगी, छोटा तो बड़ा खोटा है, छोटा तो सारी बातों को काट देता है। दूसरी जो सहेली थी, जो सखी थी जानकी जी की, वो उठी और कहने लगी, देखो परात में दूध भरा हुआ है और इस दूध में एक हम अंगूठी डालेंगे और इस अंगूठी को दोनों लोगों को, राम जी भी और जानकी जी, जो पहले इस अंगूठी को पकड़ लेगा वही जीत जाएगा। राम जी ने कहा ठीक है। तो महाराज जैसे ही अंगूठी को छोड़ा तो जानकी जी भी अपना हाथ उस परात की ओर बढ़ा नहीं रही हैं,